अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछले लेक्चर में हम इसी चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होगा, यानी चैप्टर नंबर 2 हेरेडिटी इन ऑर्गेनिज्म। एक्सरसाइज हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं, यानी जितने भी लेक्चर थे बाकी वो सारे चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर हमारा यानी चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है। लेक्चर में सबसे पहले कह रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, यानी ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट जितने भी हैं वो आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 आता है, द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल्स डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। कह रहे अगर पेरेंट सेल डिवाइड होके 4 सेल में चला जाता है, यानी 4 डॉटर सेल में चला जाता है, आया उसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास फॉल्स है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है, अगर हमारे पास यहाँ 2 डॉटर सेल का जिक्र होता तो तब हम ट्रू कहते, लेकिन यहाँ पे 4 डॉटर सेल का जिक्र है तो इसका मतलब ये हमारे पास फॉल्स है, यानी गलत एफ। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास कह रहा है कि माइटोटिक 2 डिवीजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ मियोसिस। कह रहा है माइटोटिक 2 जो डिवीजन है वो सिमिलर मियोसिस की प्रोसेस में। यस, इसका मतलब है ये हमारे पास है ट्रू। ये हमारे पास है ट्रू। नंबर तीसरा हमारे पास है, करेक्ट, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए आर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। यानी जो क्रोमोसोम्स और डीएनए होते हैं ये हेरिडिटी की बेसिस हैं। जी, हमने पढ़े थे कि ये बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इसका मतलब है हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो भी ट्रू है। पहला फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड भी ट्रू। उसके बाद 4 पे आते हैं, द हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर इन अ सेक्स सेल ऑफ अ कैट इज़ 15। यानी कैट की जो टोटल क्रोमोसोम्स थे वो 13 थे, हमने पढ़े थे। तो इसका मतलब है कि हाफ कितने हो रहे हैं? 15। तो इसका मतलब है हमारे पास जो तीसरा है, जो चौथा है वो भी हमारे पास ट्रू है। लास्ट कह रहा है, द सेपरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्सन आफ्टर कट इज़ अ हेरिडिटी डिजीज। यानी अगर किसी की बॉडी को आप सेपरेट कर दें, पार्ट बॉडी से किसी पार्ट को आप सेपरेट कर दें, अगर उसमें कोई कटा है, वो हेरिडिटी डिजीज है? नहीं। इसका मतलब है ये भी हमारे पास फॉल्स है। तो सबसे नंबर 1 फॉल्स, 2 हमारे पास ट्रू है, 3 ट्रू है, 4 ट्रू है और 5th हमारा फॉल्स है। तो ये हमारे हेरिडिटी के फिर एक्सरसाइज के ट्रू और फॉल्स हो गए। तो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह मज़ीद फिर आगे वाले लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे।